जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशर्रुल्लाह के साथ मैं ज़ैदुल्लाह और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया का चर्चा कार्यक्रम। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को मिली है बड़ी कामयाबी, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कोई राहत नहीं है, टेक्निकल कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, केस अभी चल रहा है। और आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है कांग्रेस के एक दिग्गज और विवादित पोस्टरों के लिए जाने माने नेता इरशादुल्लाह जी को। इरशादुल्लाह जी, आपका हमारे वॉइस ऑफ इंडिया पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या, क्या हुआ है इस केस में? देखिए, आज ईडी पर सवालिया निशान लग गया है। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर जो है पूरी तरीके से ये दबाव बनाने के लिए ईडी और सीबीआई और तमाम सरकारी संस्थाओं पर दबाव बनाकर ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर दबाव बनाते हैं, ताकि वो उनके पक्ष में उनके जो भी भाजपा का कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो इस वजह से सीबी और सीबीआई का और ईडी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि आप जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं ये पूरी तरीके से बोकस है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप राजनीतिक से ये प्रेरित है और ये आप जो है जो चार्जशीट दाखिल करने की लेके आए हैं ये पूरी तरीके से बोकस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब ये तो पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया ने भी देख लिया कि इस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर ये मोदी सरकार या भाजपा और आरएसएस के विचारधारा के लोग किस तरीके से दबाव बनाते हैं, और खास तौर से गांधी परिवार पर, जो कि उनकी छवि पूरी देश और पूरी दुनिया में एक साफ सुथरी छवि है। अब छवि की बात अगर आपने की है तो देखिए, कोई भी डिबेट हो या कहीं भी बीजेपी का कोई भी नेता खड़ा होता है वो सीधे सीधे कहता है कि दोनों माँ बेटे तो जमानत पे चल रहे हैं, इनकी छवि कहाँ है? और अभी भी जमानत पे ही चल रहे हैं। जमानत का कोई मतलब नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में चार्जशीट में सुनने से इनकार कर दिया तो अब कोई मामला ही नहीं बनता, जबकि सुप्रीम के अलावा कोई देश के अंदर कोई न्यायालय बसता नहीं जिनके पास ये जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। तो अब ये कुछ मामला इनके पास अब बचता ही नहीं है, क्योंकि ये तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि मोदी से डरते नहीं है, चाहे वो जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगा लें, क्योंकि सच्चाई जीरो है, नथिंग है, कुछ नहीं है, ये बोकस है, बोकस था, बोकस है और बोकस ही रहेगा। अच्छा, जो ये रिपोर्ट आ रही है जगह जगह जहां पे कोर्ट का फैसला आया है कि कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने बगैर किसी मजबूत एफआईआर के ये केस दर्ज किया है, इसलिए ये सुनने योग्य नहीं है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमने बताया ना कि ये तो राजनीति, दबाव की राजनीति थी और राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी को पर दबाव बनाने के लिए ये ईडी की जांच सबमिट की गई थी। ईडी से जो है दबाव बनवाने के लिए उनको पर जांच बैठा ली गई थी। अब जब एफआईआर हुई नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहता, जीरो। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, यही चीज आप भी कह रहे हैं और यही चीज पूरा देश जान रहा है कि जब एफआईआर कोई नहीं है तो ईडी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज तो एक नया चलन बन गया, सिर्फ ईडी चली के गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दिया। ये तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो फैसला आया है तो इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस फैसले से तो पूरे राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल सी मच गई है। इसे चुनाव में असर पड़ेगा। और जो हमने बताया ना कि ईडी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि जहां पे एक ये सब सारी संस्थाएं एक स्वतंत्र हुआ करती थी, वो अपने स्तर से सारा काम करती थी, लेकिन जब ये तोता हो गया, ईडी सीबीआई अब सरकारी तोता हो गया है। वो जो कांग्रेस के जमाने में भी था। हाँ, तो उस समय तो कांग्रेस ने इनको पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन आज ये तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आज तो वास्तव में ये साबित हो गया कि ये तोता हो गया है, जो सरकार कहती वही रटता है, वही बोलता है, वही करता है। तो ये मुद्दा अब आगे आप चुनाव में उठाएंगे, क्योंकि अभी आगे बंगाल के चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये तो पूरे देश के अंदर इस मुद्दा तो बनेगा ही। और आदमी अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गांधी परिवार पर जो आरोप लगे थे वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ये तो स्वागत योग है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला अच्छा, किया। कोर्ट की बात अगर है तो देखिए, कहीं किसी से कोई विवाद होता है तो आदमी कहता है कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट पे लोगों को आज भी बहुत भरोसा है। कोई नहीं कहता कि हम थाने में देख लेंगे या हम सरकार में देख लेंगे, बल्कि कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट पे तो लोगों को आज भी भरोसा है। देखिए, कोर्ट के अगर कोई फैसला आता है तो हर आदमी को उसको मानना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हैं। बहुत से ऐसे सामने आपको उदाहरण मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या और लोग हो, अदर लोग जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो देश के तो गलत करते हैं ना, प्रेम रखते हैं, वो सब कोर्ट का फैसला तो मानना ही है, का स्वागत करते हैं और आगे भी करते तो ये फैसला तो अच्छा आया है आप लोगों के हक में, कांग्रेसियों के हक में बहुत अच्छा फैसला आया है। इससे तो आपको काफी राहत मिल गई है। कांग्रेस के पक्ष में आया है और ये राहत मिल गई है, ये स्वागत योग है, क्योंकि ये फैसले एक नजीर साबित हो गए हैं कि किस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बड़ी बेबाकी के साथ आपने इन सारे सवालों का हमारे जवाब दिया है, लेकिन अब एक और आपसे क्वेश्चन करते हैं इस मुद्दे से हटके। एसआईआर इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, हर तरफ उसकी धूम है, हर तरफ उसकी चर्चा है। तो अभी योगी जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए, जिसमें से 4 करोड़ वोटर्स कट गए हैं, अब से 12 करोड़ बचे हैं। और ये 4 करोड़ वोटर्स हमारे मतलब बीजेपी के हैं, इसमें से 90% बीजेपी के वोटर हैं। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? कि सरकार कानून तो लाई थी सबके लिए, लेकिन दिक्कत में ये सरकार जो है, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित न करके ऐसे ऐसे कानून लाती है जिससे जनता उलझी रहे, लाइन लगा रहे। क्योंकि ये नोटबंदी से लेके अब तक सिर्फ जनता से लाइनें लगाए रहे, जब से लाइन लगी रहे तब से इनका काम है सिर्फ लाइन लगा रहे, क्योंकि जनता को सुकून से नहीं बैठने देना। अगर सुकून से बैठेगी तो वो हमारे खिलाफ खड़ी होगी। तो उसका काम है कि जनता को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और क्या बोलते किसान पर अत्याचार और तमाम बेरोजगारी, तमाम ऐसी मुद्दों पर हम जवाब न दे पाए, इस वजह से ऐसे मुद्दे लाते हैं जिससे जनता। अच्छा, जब ये एसआईआर शुरू हुआ था तब तो हर तरफ बड़ी चर्चा थी कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, एनआरसी हो रहा है और मुसलमानों को परेशान करना, यही चर्चा ही हो रही थी। लेकिन अब तो योगी जी कह रहे हैं कि 90% तो हमारे मतलब बीजेपी के वोटर कट गए। तो अब क्या कहेंगे आप? वजह यही है ना कि देखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब फुटपाथ पर जो आदमी रात को सोता है उसके पास आधार भी नहीं है, तो वो भारत का नागरिक नहीं है? नहीं होगा, फुटपाथ बिल्कुल नहीं होगा। तमाम भिखारी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है जो संख्या है वो गरीब और बेरोजगारों की है। अमीर तो बहुत कम होंगे, लेकिन जो गरीब है उसके पास तो सरकारी दस्तावेज तो है ही नहीं है, ना के बराबर है उसके पास। बिल्कुल सही, एकदम उसके यहाँ जो फुटपाथ पे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी कुछ नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हिंदू मुसलमान किए बगैर भी राजनीति हो जाए, देश के लिए राजनीति हो जाए? देखिए, अगर ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी की पार्टी हो, इन सभी में सारे जितने बड़े नेता तो वो सब तो हिंदू ही हैं। तो फिर ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है? मुसलमानों के लिए क्यों इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? सिर्फ देश के लिए राजनीति क्यों नहीं होती? ये इनका मेन मकसद सिर्फ हिंदू और मुसलमान है। नहीं, आप अपना भी तो बताइए। किसी चीज से मतलब नहीं है, आदमी मर रहा है, कांग्रेस भी तो उसमें उलझ जाती है कि सत्य में जयते, क्योंकि हम सत्य से के ही रास्ते पे चलेंगे। भले हमको 10 चुनाव, 20 चुनाव, 25 चुनाव हार जाएं, लेकिन हम अपना रास्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। बड़े बड़े तानाशाह जो इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े तानाशाह हुए चले गए, लेकिन सत्ता हमेशा जो नफरत की नहीं रही है, सत्ता हमेशा हिटलर शाही की नहीं रही है। सत्ता बदलती रहती है और सत्य हमेशा ही जीता है। भले ही वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन हार नहीं सकते। तो ये थे इरशादुल्लाह साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। अब अगले हफ्ते किसी बड़ी हस्ती के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी चर्चा में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।